तो ये कहानी जापान से शुरू होती है। जब वहाँ के लोगों ने एक जोर से धमाका सुना, उन्होंने अपनी खिड़की से देखा तो एक शॉक वेव आई जो एक ताकतवर एलियन मॉन्स्टर की वजह से थी। फिर उसे दूसरा हमला कर दिया और कुछ घर तबाह कर दिया। नुकसान काफी ज्यादा था और सरकार को चेतावनी दी गई कि एक बड़ी खतरा सामने आ गया है। तब एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्ट कर रहा होता है और लोगों को मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है। इसी दौरान एक अजीब आदमी अपने घर से निकलता है जो दुश्मन को सबक सिखाने निकल पड़ता है। इसके बाद हम एक लड़की को रोते हुए देखते हैं और वो एलियन मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं। आखिरी पल में उस लड़की को बचा लिया जाता है और इसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो उसने बोला कि वो तो बस एक शौक से हीरो है, कोई बैक स्टोरी नहीं है। साइतामा को पता चलता है कि वैक्सीन मैन एक मॉन्स्टर है जो इंसानों को और उनकी बुरी सिविलाइजेशन को खत्म करने का इरादा रखता है। वैक्सीन मैन अपनी ताकत दिखाता है और साइतामा से कहता है कि उसका साइतामा के सामने कोई चांस ही नहीं है। लेकिन साइतामा को कोई डर नहीं था और उसने उससे एक ही पांच में धूल चाटा दी। उसने सोचा नहीं था कि लड़ाई एक पांच में ही खत्म हो जाएगी और इसे तो एनिमी का नाम वन पंच मैन है ना, और वो थोड़ा उदास हो गया। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जब साइतामा का सामना एक क्रब मैन से होता है और वो सोचता है कि साइतामा भागा क्यों नहीं। क्रब मैन कहता है कि उसने एक्सपायर हो चुकी क्रैबी पैटीज खा ली थी, इसलिए वो क्रब मैन बन गया। तभी साइतामा जवाब देता है कि वो एक बेरोजगार आदमी है, उसका दिमाग भागने का नहीं है क्योंकि उससे एक नौकरी का इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया गया था। मिस्टर क्रब्स को साइतामा पसंद आता है क्योंकि उसकी आंखें भी उसी तरह बेजान थी जैसे कि उसकी अपनी। वो कहता है कि उसका इंटरेस्ट एक बड़े थोड़े वाला लड़के को ढूंढने में है और वो उसके हाथ तोड़ने का प्लान बना रहा था। बाद में साइतामा को एक बड़ा थोड़ा वाला लड़का मिल जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने किसी बड़े क्रब मॉन्स्टर से पंगा लिया क्या। साइतामा को पता चलता है कि लड़के ने उसके ऊपर मार्कर से कुछ लिखा था। तभी क्रब मैन वापस आता है और उस पर हमला कर देता है। साइतामा इंस्टिंक्टली उस लड़के को बचा लेता है और लड़के को कहता है कि भाग जाओ, लेकिन लड़का माना कर देता है और अपने फुटबॉल वापस चाहता है। मिस्टर क्रब्स गुस्से से पागल हो जाता है और साइतामा उससे पूछता है तू एक छोटा सा प्रैंक के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। क्रब मैन कहता है कि उसे मासूम लोगों की दुख देने में मजा आता है और उसका ग्राफ चोट खा गया था क्योंकि लड़के ने उस पर प्रैंक किया था। साइतामा को हंसी आ गई क्योंकि उसने सोचा कि मिस्टर क्रब्स किसी एनिमी के विलेन लग रहा है। क्रब मैन उस पर हमला करता है, थोड़े वाला लड़के को मारने की कोशिश करता है। इसी बात साइतामा को अपने बचपन का सपना याद आता है, एक ताकतवर हीरो बनने का, और वो रियल लाइफ में क्रब मैन को लल करता है। मिस्टर क्रब्स गुस्से से भरा होता है और वो अपने क्रब वाले हाथों से साइतामा को मार देता है। वो कहता है कि वो साइतामा की जिंदगी खत्म कर देगा, लेकिन साइतामा ने उस पर एक जबरदस्त पलटी मारी और क्रब मैन को हरा दिया। उस दिन के बाद साइतामा ने इतनी ट्रेनिंग की कि उसके बाल भी गिर गए और इतना ताकतवर बन गया कि कोई उससे नहीं हरा सका। उस दिन के बाद से उसके दिल में एक खालीपन आ गया और उसने सोचा कि उसकी ताकत उसके लिए एक बोझ बन गई है। तो अचानक से एक बड़ा आदमी एक ग्रोसरी स्टोर में घुस गया और जमीन पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया। फिर हम देखते कि एक साइंटिस्ट को जो अपने छोटे भाई को एक बड़े मास्टर में तब्दील कर देता है। उसके छोटा भाई दुनिया का सबसे मजबूत आदमी बनना चाहता है, इसलिए वो रोज ट्रेनिंग करता था और उसके बड़े भाई ने एक जबरदस्त स्टेरॉयड बाइसेप्स किंग बनाया। फिर साइंटिस्ट ने अपने भाई को वो स्टेरॉयड दिया और उसका भाई एक जाइंट बाइसेप क्रिएचर बन गया। इसके बाद उसने दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया। साइंटिस्ट अपने भाई से कहता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है, लेकिन तभी उसके भाई को एक आदमी अपने कंधे पर दिखाया देता है। साइंटिस्ट अपने भाई को कहता है कि उस आदमी को मार डालो, लेकिन स्टेरॉयड मॉन्स्टर गलत आदमी को मार देता है। फिर स्टेरॉयड मैन गुस्से में साइतामा को एक खिलौने की तरह जमीन पर फेंक देता है। साइतामा पर एक के बाद एक हमला होता है, लेकिन वो तब तक रुकता है जब तक दुश्मन का हमला खत्म नहीं हो जाता। बाद में स्टेरॉयड मैन को भी खालीपन महसूस होता है और साइतामा उसके दर्द समझ लेता है। फिर उसने एक जोर से पंच मारा और उसका दुश्मन धूल में मिल गया। फिर साइतामा एक कॉन्फिडेंस अपने डिनर के लिए ग्रोसरी लेने चला जाता है। रास्ते में उसे लगता है कि दुनिया के बुराई का अंत नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात का कोई गम नहीं है, बस उसके मन में कुछ चुभता था। वजह ये थी कि ताकत के बदले उसने अपने इमोशन को खो दिया था और वो हर दिन बोर फील करता था। फिर से एक कार मास्टर से गले मिलते हैं और वो उसके पंच में हरा देता है। बाद में वो उदास होता है क्योंकि वो बिना चोट लगे घर वापस आ गया था। उसने सोचा कि काश कोई ऐसा दुश्मन मिलता जिसे खूब लड़ाई करने का मौका देता। अगले दिन हम देखते हैं कि एक ताकतवर मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करता है और उसके अपार्टमेंट तबाह कर देता है। एक मॉन्स्टर सामने आता है जो कहता है कि वो असली पृथ्वीवासी है और उनका प्लान है जमीन पर कब्जा करना। फिर साइतामा के कई दुश्मन एक साथ आ जाते हैं और उसे धमकाने लगता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली 70 जमीन वाला इंसानों को मार दिया है। तब साइतामा को अपने लेवल का ओपोनेंट मिल गया और वो उसे लड़ने के लिए एक्साइटेड हो गया। उसने उन्होंने बेइज्जती से टोका और पहले मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा दिया। उसके बाद वो पूरी जंग के लिए तैयार था। जब साइतामा पर हमला हुआ तो वो खुशी से पूरा जोर लगाकर लड़ने लगा। फिर उन्होंने साइतामा को घेर लिया, लेकिन साइतामा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पंच कर दिया। लंबी फाइट के बाद
एक दुश्मन ने एक बड़े धमाके के साथ साइतामा पर हमला किया। जमीन वाले सोचने लगा कि अब सब खत्म हो गया है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी ताकतवर आदमी देखा है। अचानक साइतामा ने कहा कि वो तो सिर्फ मजाक के लिए हीरो है और जमीन उसकी प्रोटेक्शन में है। ये बात सुनते जमीन वाले गुस्से में आ गया, लेकिन साइतामा ने उनके सारे हमले आसानी से टाल दिया। उस वक्त साइतामा को अपनी पहली लड़ाई की एक्साइटमेंट याद आई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके मिशन वापस आ रहा है। फिर फाइनल बॉस सामने आया और साइतामा उससे लड़ने के लिए दौड़ गया, लेकिन तभी साइतामा की आंख खुल गई। उसने बाहर कुछ आवाज सुनी। वो लोग खुद को सुबेरानिन बोल रहा था। साइतामा ने सुबेरानिन किंग पर पैर रखा और उसने सोचा कि उसकी अब जबरदस्त फाइट हो गई, लेकिन उन्होंने फौरन हार मान ली और वापस चला गया। कुछ दिन बाद साइतामा अपनी वही बोरिंग जिंदगी में जीने लगा। वो टीवी देख रहा था जब उसने अपने शहर में मच्छर के हादसे के बारे में सुना। फिर वो अपने पौधों को पानी देने बाहर गया। उसने मच्छर के झुंड के खतरे के बारे में न्यूज नहीं देखी। तब एक मच्छर उसके हाथ पर बैठा और उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छोटा मच्छर नहीं मरा। इस बीच सभी नागरिकों को ट्रेड लेबल डेमन के बारे में चेतावनी दी गई थी। फिर हम देखते कि एक खूबसूरत साइबोर्ग जो जेट सिटी में मच्छरों के झुंड को पीछा कर रहा होता है। इसी दौरान एक चोर ने समय का फायदा उठाकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसे मच्छर के खतरे को हल्का लिया। अचानक मच्छरों के झुंड आया और वो घबरा गया। उस पर हमला हुआ और मच्छर ने उसका सारा खून चूस लिया। तब हम मच्छर की क्वीन को देखते हैं जो इतना कम खून से खुश नहीं होती। तभी गेनस आते हैं और मच्छर की क्वीन पर फायर ब्लास्ट करता है। उसे समझ आ गया था कि क्वीन मच्छर के इंसानों को खून चूसने का हुक्म दे रही है और उसका प्लान गेनस का खून चूसने का था। क्वीन ने अपने मच्छर को गेनस का खून चूसने का हुक्म दिया, लेकिन गेनस ने अपने फायर ब्लास्ट से उसके मच्छर की सीना को तबाह कर दिया। क्वीन अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई कि गेनस ने उसके प्यारे मच्छर को जला दिया। तब तक साइतामा को लगा था कि उसने मच्छर को मार दिया, लेकिन वो फेल हो गया। फिर हम देखते कि गेनस अपने अगले अटैक का तैयारी कर रहा होता है ताकि वो क्वीन को हरा सके। क्वीन उसका हमला से बच रही, लेकिन गेनस ने अपनी ताकत बढ़ा दी और एक और स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट छोड़ दिया, लेकिन क्वीन ने उसका अटैक टाल दिया और उसका हाथ तोड़ दिया। उसने गेनस को नीचे दिखाया, लेकिन गेनस ने तुरंत उसकी टांग तोड़ दी। क्वीन भागने की कोशिश करती है, लेकिन गेनस उसे भागने नहीं देता और फिर से हमला कर देता है। क्वीन को समझ आ गया कि गेनस कितना खतरनाक है, इसलिए उसने अपने मच्छर को जानवर के खून चूसने का हुक्म दिया। तब गेनस अपनी पूरी ताकत लगाकर क्वीन को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। तभी साइतामा आते हैं जो एक मच्छर को मारने के लिए इंसेक्ट स्प्रे लेकर आया था। उसने मच्छर का झुंड देखा और गेनस ने उसे भागने को बोला, लेकिन साइतामा टाइम पर नहीं भाग पाया और क्वीन अपने अगले हमला तैयार कर रही थी। उसी वक्त गेनस अपनी साइब्रोक पावर का यूज करके सभी मच्छर को जलाकर खत्म कर दिया। उसने अपने जीत का पूरा यकीन था, लेकिन उसका अटैक के बाद पूरा शहर तबाह हो चुका था। अचानक साइतामा ने गेनस की शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। गेनस को यकीन नहीं हो रहा था कि साइतामा अभी भी जिंदा था। इतने में मच्छर की क्वीन हंसने लगी और वो भी जिंदा थी। क्वीन ने अपने एबुलेशन कर लिया था और अब वो सुपर सेल मॉस्किटो बन चुकी थी। उसने गेनस पर अपनी सुपर स्पीड से हमला किया और गेनस उसके अटैक डॉच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। उसे ये भी समझ आया कि उसका दुश्मन अब और ज्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि उसने खून का एक बड़ा अमाउंट कंज्यूम कर लिया था। गेनस ने अपने आप को कुर्बान करने का फैसला कर लिया और अपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म का एक्टिवेट कर दिया, लेकिन आखिरी पल में साइतामा आ गया और उसने मच्छर क्वीन को एक थप्पड़ से मार दिया क्योंकि लड़की ज्यादा बोलती थी। अगले दिन गेनस अपने नए मास्टर से मिलने आया। साइतामा ने मजाक करते हुए कहा कि वो कोई शिष्य ढूंढ नहीं रहा था और उसने गेनस को साइब्रोक बॉडी के बारे में सोचा। गेनस को लगा कि उसका मास्टर भी एक साइब्रोक है और उसने साइतामा को सर पर जो स्किन कलर आर्मर था उसके बारे में पूछा। साइतामा को लगा कि उसका मजाक बन रहा है, लेकिन गेनस ने अपने रूड बातों के लिए माफी मांग ली। उसके बाद गेनस ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि उसकी फैमिली एक हादसे में मर गई थी। साइतामा को पता चला कि एक साइब्रोक कंट्रोल से बाहर हो गया था और गेनस बस मुश्किल से बच पाया। गेनस ने बताया कि उसने साइब्रोक के रूप में इसलिए अपनाया ताकि वो उस एबिल साइब्रोक को ढूंढ सके और उसे खत्म कर सके। कुछ देर बाद साइतामा उसकी लंबी कहानी से परेशान हो गया था और उसने गेनस को रोक दिया। इस बीच एक दूसरे एबिल साइंटिस्ट को ये पता चला कि उसका प्रोटोटाइप मास्टर मार दिया गया था। उस साइंटिस्ट ने सोचा कि साइतामा का स्टडी करके उसे अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने असिस्टेंट को एक चाल चलने के लिए बोला। इसके बाद गेनस ने साइतामा से कहा कि वो उसे अपनी ताकत का राज सिखाए। साइतामा ने मजाक में कहा कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन क्या वो इस राज को झेलने के लिए तैयार है? तब एक मैंटिस मॉन्स्टर आया, लेकिन साइतामा ने उसे एक पंच में मार दिया। बाहर और भी मॉन्स्टर आ गया, लेकिन जब तक गेनस खिड़की से कूदता साइतामा ने ऑलरेडी उन्हें हरा दिया था। फिर साइतामा पर एक और हमला हुआ, लेकिन उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद एक साइब्रोक आया और गेनस को शक हुआ कि क्या ये वही साइब्रोक है जिसने उसके परिवार को मार दिया था। गेनस ने उस साइब्रोक पर हमला किया और कुछ सबल किया। इसी दौरान साइतामा दो ताकतवर मॉन्स्टर से गिर गया था और उन्होंने सोचा कि अब वो उसे मार देगा। गेनस अपने मास्टर के लिए चिंतित था, लेकिन उससे अपनी खुद की फाइट पर ध्यान देना था। गेनस ने अपने फायर अटैक का इस्तेमाल किया, लेकिन दुश्मन ने उसके अटैक को बर्दाश्त कर लिया। साइब्रोक ने कहा कि वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन से आया है। फिर हम साइतामा को देखते जो बोर हो रहा था और कहता है कि जमीन पर सोना सबसे बढ़िया जगह है। बीस्ट किंग सोचता है कि साइतामा एक बेवकूफ है और उसकी बेइज्जती करता है। साइतामा ने उन्हें दिखाया कि वो कितना कमजोर है और देखा कि उसका सूट गंदा हो गया था। बीस्ट
बीस्ट किंग गुस्से में आया और अपनी असली ताकत दिखाने के लिए साइतामा पर हमला किया। उसने अपने साथियों को भी मार दिया और अपने आप को हाई रैंकिंग मॉन्स्टर में बदल दिया। बीस्ट किंग ने अपनी पूरी ताकत से साइतामा पर हमला किया, लेकिन साइतामा ने उसके सारे अटैक को आसानी से टाल दिया और डर नहीं लगा। आखिर में साइतामा ने अपने नॉर्मल पंच मारा और बीस्ट किंग को हरा दिया। उसका एक टीममेट भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइतामा ने उसे ढूंढ निकाला। तभी गेनस उस साइबर गोरिल्ला का इंटरेक्ट कर रहा था। गोरिल्ला ने गेनस को कहा कि वो उनका टीम के दूसरे सबसे ताकतवर वॉरियर का सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाएगा, लेकिन गेनस को पता चला कि बीस्ट किंग मार दिया गया था और गोरिल्ला ने अपने रूड हरकतों के लिए माफी मांग ली। फिर हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो काफी टाइम पहले जीता था। वो एक जीनियस था और उसने इंसानी ज्ञान में काफी योगदान दिया, लेकिन दुनिया से वो उदास हो गया क्योंकि वो उसके आइडियाज को कभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिला। उसने इंसानियत को एबल करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि उसका आइडिया डेंजरस समझ गया था। जीनियस ने अपने सपनों को किसी भी कीमत पर हासिल करने का फैसला किया। जब वो 70 साल का हो गया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बाद उसने अपने आप को क्लोन किया और अपने लेबोरेटरी का नाम हाउस ऑफ एवोल्यूशन रखा। इतने में साइतामा ने कहानी को रोक दिया और पूछा कि इसका उससे क्या लेना देना है। तब उन्होंने साइबर गोरिल्ला को धमकाया कि वो कहानी को शॉर्ट में बताए, जिस पर गोरिल्ला ने माफी मांगा। गोरिल्ला ने समझाया कि उसका बॉस साइतामा के बॉडी के बारे में क्यूरियस हो गया है, लेकिन उसका मर्डर में इंटरेस्ट नहीं है। गेनस ने अपने मास्टर को बताया कि साइंटिस्ट एक बेकार है और उन्होंने उसे खत्म करना चाहा। साइतामा एग्री हो गया, लेकिन उसने कहा कि जल्दी करनी होगी क्योंकि कल नया प्ले स्टेशन पर साले है। जाने से पहले गेनस ने साइबर गोरिल्ला से पूछा कि क्या हाउस ऑफ एवोल्यूशन में और साइबर्ग है। गोरिल्ला ने जवाब दिया कि वो अकेला ही कॉम्बैट साइबर्ग है। इस बीच जीनियस और उसकी क्लोन्स हैरान था कि साइतामा और गेनस ने उनका एलिट फोर्स को हरा दिया था। उन्हें ये भी पता चल गया कि दोनों उनकी लेबोरेटरी को तबाह करने का रास्ता पर थे। जीनियस ने कहा कि वो कार्नेस कबूतरों को रिलीज करने का तैयारी करे। सभी क्लोन्स डर गया, लेकिन उनके लीडर ने कहा कि अब और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर हम देखते कि साइतामा और गेनस साइंटिस्ट के हाइडआउट के तरफ दौड़ रही है। गेनस को याद था कि साइतामा उड़ सकता है, लेकिन साइतामा ने कहा कि ह्यूमंस को उड़न का हुनर देकर पैदा नहीं किया गया। बाद में वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंचे और गेनस ने अपनी साइबर्ग एबिलिटीज को एक्टिवेट करके पूरे बिल्डिंग को तबाह कर दिया। साइतामा को पता चला कि गेनस ने सोचा था कि ये सबको एक ही बार में खत्म करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। इसके बाद उन्हें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिला। तब हम देखते कि एक क्लोन एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए, लेकिन वो बचा नहीं पाया और मॉन्स्टर कबूतर ने उसे खत्म कर दिया। कुछ देर बाद जीनस रूम में वापस आए और उसने अपने बनाए हुए मॉन्स्टर कबूतर को ग्रीट किया। कबूतर एक बुली था और शिकायत कर रहा था कि उसे पूरी जिंदगी के लिए बंद कर दिया गया था। साइंटिस्ट ने कहा कि उसे इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उसका मेटल स्टेट अनस्टॉपेबल है। इस बात पर कबूतर और भी गुस्से में आ गया और कहा कि वो अल्टीमेट क्रिएचर है जिसे सब पाना चाहते थे। साइंटिस्ट ने कबूतर से एक डील की और कहा कि अगर वो दोनों स्ट्रॉन्ग दुश्मन को पकड़ कर लाए तो वो उसे आजाद कर देगा। तब हम देखते कि साइतामा और गेनस हाइडआउट के अंदर एक लिविंग बीइंग का सेंस करते हैं। कबूतर अचानक से आया और गेनस को अपने मॉन्स्टर पावर से दीवार में दे मारा। साइतामा हैरान था गेनस को देखकर जो वॉल्स में घुसा हुआ था। उसके बाद कबूतर ने साइतामा को एक डुएल के लिए चैलेंज किया और उन्होंने फैसिलिटी के सबसे बड़े रूम में लड़ने का फैसला किया। कबूतर ने अपने ओपोनेंट को कमजोर समझा। अचानक गेनस वापस आया और कबूतर हैरान रह गया कि वो अभी जिंदा कैसे है। गेनस ने कबूतर पर अपने स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट का हमला किया और अपनी असली ताकत दिखाई। कबूतर ने उसे नीचे समझा और उसका मशीन गन ब्लो को बर्दाश्त कर दिया। साइतामा ने अपने शिष्य को कहा कि वो अपने आप को इतना जोर मत डाले, लेकिन गेनस माना कर दिया। फिर गेनस ने अपनी लास्ट एनर्जी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका अटैक उस पर ही वापस पलट आया। साइतामा को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने गेनस के क्रिस्पी हेयर कट को बिगाड़ दिया था। मिनल जीनियस भागने जा रहा था और बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। उसे याद आया कि वो हमेशा इंसानों की इनफीरियर एबिलिटीज को क्रिटिसाइज करता था। उसे याद आया कि जब वो 15 साल का था तब वो ह्यूमन बीइंग को एबल करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक गंजा आदमी जो फैशन नोबा मेंस सूट में है उसका रास्ता रोकेगा। लेकिन गेनियस को यकीन था कि उसका सबसे ताकतवर क्रिएचर साइतामा को हरा सकता है। साइतामा ने कबूतर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का अल्टीमेट वेपन है। कबूतर ने उसका मजाक उड़ाया और अपने सबसे ज्यादा स्पीड दिखाई। इसके बाद उसने एक डेंजरस ऑरा को मैसेज किया और उसके इंस्टिंक्ट ने उसे भागने को कहा। कबूतर अपने ओपोनेंट से हैरान था क्योंकि उसकी सारी इंस्टिंक्ट्स उसे वार्न कर रही थी कि साइतामा पर अटैक ना करे। उसने साइतामा से पूछा कि वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। साइतामा इस सवाल पर सरप्राइज था और गेनियस ने कहा कि वो ध्यान से सुनो। उसने देखा कि साइंटिस्ट जेनियस भी उसके पीछे था। गेनियस को लगा कि इन लोगों को साइतामा का सीक्रेट बताना रिस्की होगा। फिर भी साइतामा ने अपने सीक्रेट बताया कि वो कैसे इतना पावरफुल बन गया। उसने कहा कि उसने सालों तक हर रोज 100 पुशअप, 100 सीट अप और 100 स्क्वाट, 10 किलोमीटर रन एवरी डे और एक बॉडी बिल्डर की तरह खाना खाया। शुरुआत में लगा कि वो अपने इंटेंस ट्रेनिंग से मर जाएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक साल वो गंजा हो गया, लेकिन उसने अपनी सुपर स्ट्रेंथ हासिल कर ली और खुद को सरप्राइज कर गया।
गया। ये सुनकर सब हैरान थे, उन्हें लगा साइतामा मजाक कर रहा है। गेनस ने गुस्से में कहा कि वो सिर्फ स्टैंड ट्रेनिंग ही तो कर रहे थे और उसने ये ट्रेनिंग सुनने के लिए साइतामा के अंडर ट्रेनिंग नहीं ली थी। साइतामा को पता था कि शायद गेनस उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो सच में कह रहा था। अचानक कबूतर भी गुस्से में आ गया और साइतामा को झूठा कहा। उसने अपने पार्ट को और बढ़ा लिया और एक डेंजरस मॉन्स्टर बन गया। कबूतर अपने फाइनल फॉर्म में था और उसका प्लान था कि वो साइतामा को अपने एनिमल स्टैंड से मार डालेगा। कबूतर ने अपने अटैक प्रिपेयर किया, लेकिन साइतामा अपने ही सोच में घूमता। कबूतर ने साइतामा को पंच किया और वो पूरे रूम में उछल गया। साइतामा को फर्क नहीं पड़ा कि कबूतर ने उसे एक खिलौने की तरह फेंक दिया। साइतामा सोच रहा था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कबूतर कह रहा था कि वो पूरे एक हफ्ते तक रैम्पेज पे रहेगा। लेकिन फिर साइतामा को याद आया कि वो कबूतर को इतने दिनों तक रैम्पेज पर नहीं छोड़ सकता और जिनस को लगा कि साइतामा के पास कबूतर से लड़ने का कोई चांस ही नहीं था। तब साइतामा को याद आया कि अगर उसने अब कबूतर को नहीं रोका तो उसका सुपरमार्केट के बार्गेन डे को प्लान खराब हो जाएगा। इस थॉट के साथ उसने कबूतर को एक ही पंच में हरा दिया। इसके बाद गेनस ने जीनियस से पूछा कि वो इतना हंगामा क्यों कर रहे थे और जब तक कि आज सुपरमार्केट का बार्गेन डे था जिसका साइतामा इंतजार कर रहे थे। गेनस ने साइतामा का काम करने की कोशिश की और कहा कि अगर वो जल्दी करे तो टाइम पर पहुंच जाएंगे। अगले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि एक आदमी शिकायत कर रहा है कि अमीर और भी अमीर हो रहा है, जबकि गरीब लोगों को सोसाइटी पनिश कर रही है। हमारे सोसाइटी में बदलाव लाना चाहता था और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसके बात इंटरेस्ट नहीं दिखाई, जिस पर वो गुस्से में आ गया। फिर उसने अपने दोस्तों को साथ मिलकर एक वेल्दी इन्वेस्टर की बिल्डिंग गिरा दिया। बिल्डिंग तुरंत गिर गई और एरिया के सब लोग भाग गए। उसके बाद हमारे हेड के एक क्रियो मेंबर ने उसे बताया कि उन्होंने गलत बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब हम देखते हैं कि हीरो मेमन राइडर जो एक छोटे बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बच्चे खुश थे कि मेमन राइडर ने उसके बैलून को पेड़ से नीचे उठाया। इसी दौरान साइतामा उठता है और उसे नाइटमेयर आता है जिसमें कोई उसे रॉक सीजर पेपर खेलना चाहता था। फिर उसे समझ आता है कि ये बस एक सपना था और वो टीवी देखने लगता है। टीवी पर उसे पता चलता है कि बी क्लास क्रिमिनल हमार हेड ने सिटी एप में कई बिल्डिंग को तबाह कर दिया। साइतामा ने आराम से अपने दांत साफ किया और हमारे हेड की परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने देखा कि हमारे हेड के ग्रुप के सब अपने बाल को मुड़वा चुका है तो उसे बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने उसका लुक चुरा लिया। साइतामा ने डिसाइड की वो उन सबको सबक सिखाएंगे और उन्हें जमीन से मिला देंगे। इसके बाद हम सिटी एप को देखते हैं जहाँ हमारे हेड और इसके ग्रुप ट्रैवल क्रिएटर कर रहे हैं। अचानक से जस्ट का बाइसाइकिलिस्ट मेमन राइडर बाहर आते और हमारे हेड को चैलेंज करता है, लेकिन वो फाइट हार जाता है। इन्वेस्टर जनरल को टेररिस्ट हमारे हेड के बारे में वार्न किया गया, लेकिन उसने भागने से मना कर दिया। अचानक उसका बॉडीगार्ड सोनिक सामने आया और जानवीर को तसल्ली हुई। सोनिक ने कहा कि वो सब सामान लेगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वो सब दुश्मनों को हरा देगा और उनकी हड्डियां तोड़ देगा। तब हम देखते हैं हमारे हेड और उसका ग्रुप जानवीर के बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है और वो उसके घर को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं। अचानक स्पीड और साउंड सोनिक सामने आता है और कहते हैं कि कोई भी उसका दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। हमारे हेड ने अपने फॉलोअर्स को सोनिक पर अटैक करने का हुक्म दिया, लेकिन सोनिक के पास ट्रफलगर लॉ के डेविल फ्रूट जैसी स्किल थी और उसने उनके सर टाउन से अलग कर दिया। सोनिक ने सबको आसानी से हरा दिया क्योंकि वो बहुत तेज था। हमारे हेड डर गया और अपने बैटल शूट का यूज करके अपने रक्षा करने की कोशिश की। तभी साइतामा को एक क्रिमिनल समझ लिया गया। फिर हम सोनिक को देखते हैं जो हैरान था कि उसका ओपोनेंट भागने की कोशिश नहीं कर रहा। सोनिक ने हमारे हेड के सभी अटैक को डॉज किया और हमारे हेड ने उसे गाली दी। हमारे हेड को लगा उसने सोनिक को अपने ट्रैप में फंसा लिया, लेकिन सोनिक ने कॉन्फिडेंट था कि वो जीतेगा। सोनिक अपने ओपोनेंट की तरफ तेज रफ्तार से भागा, लेकिन हमारे हेड को लगा उसने सोनिक को जमीन पर मार दिया। अचानक सोनिक ने पीछे से हमारे हेड को हरा दिया और अपने क्लाइंट को रिपोर्ट किया। उसका काम हो गया, लेकिन हमारे हेड का बॉडी गायब हो गया क्योंकि उसका सर एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा मजबूत था। फिर हम देखते कि साइतामा को जो उसे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ गेनस को डॉक्टर कुशिनो ने रिपेयर कर दिया और गेनस ने अपने नए मास्टर साइतामा के बारे में बताया। गेनस शुक्र गुजर था कि साइतामा ने उसकी जिंदगी दोबारा बचाई थी और डॉक्टर कुशिनो खुश थे कि गेनस का एक अच्छा दोस्त मिल गया था। डॉक्टर कुशिनो ने कहा कि उसने गेनस के लिए नया ऑगमेंटेशन बनाया है और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो गेनस अपने मास्टर को जरूर सरप्राइज कर सकेगा। बाद में हमारे हेड ने सोचा कि साइतामा उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन साइतामा ने उस पर अटैक किया और हमारे हेड हैरान रह गया कि उसका पंच साइतामा पर काम नहीं किया। साइतामा ने कहा कि उसका बैटल शूट अजीब लगता है और उसने हमारे हेड के मजाक उड़ाया। गुस्से में हमारे हेड ने अपनी पावर इंक्रीज की और साइतामा पर फुल पावर से अटैक किया। साइतामा को याद आया कि उसने बचपन में ये मूव बार बार यूज करता था और उसने आसानी से हमारे हेड को रोक दिया। साइतामा ने रियलाइज किया कि हमारे हेड उसके जैसे ही था और उसने उसका बैटल शूट डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे हेड ने साइतामा से जिंदगी बख्शने की रिक्वेस्ट की और साइतामा ने कहा कि अगर हमारे हेड बुरा काम करना छोड़ दे तो वो उसे छोड़ देगा। बाद में जब साइतामा घर जा रहा होता है तो सोनिक ने हमारे हेड को ढूंढते हुए साइतामा पर अटैक किया। साइतामा ने उसके सभी अटैक डॉज किया और समझा कि सोनिक को गलत फहमी हुई है कि वो हमारे हेड का फॉलोअर है। सोनिक को ये यकीन नहीं हुआ और कहा कि साइतामा का गंजा सर इस बात का सबूत है। सोनिक ने अपने बैक स्टोरी बताई कि वो एक निंजा है जो बचपन से अपनी टेक्निक परफेक्ट कर रहा है। उसका प्राइड हार्ट हो गया जब साइतामा ने उसका अटैक दोबारा डॉज कर लिया। साइतामा को लगा कि सोनिक बस अपनी मूव्स उस पर ट्राई करना चाहता है। सोनिक ने अपनी स्पीड दिखाई, लेकिन साइतामा ने इम्प्रेस नहीं था। साइतामा बोर हो गया और सोनिक से पूछा कि क्या वो घर जा सकता है। सोनिक ये बर्दाश्त नहीं कर सका
लगा कि साइतामा उसके अटैक को समझ गया और उसने साइतामा पर एक किक मारने की कोशिश की। साइतामा ने सोनिक का किक आसानी से डॉज कर दिया, लेकिन सोनिक गलती से अपने नर्स पर लग गया। साइतामा ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन सोनिक को बहुत ही दर्द हुआ। थोड़ी देर बाद सोनिक ने साइतामा का नाम जान लिया और कहा कि अगले मौके पर वो साइतामा की जान ले लेगा। साइतामा ने इसे सीरियसली नहीं लिया और उसे गुड लक विश किया। शाम को साइतामा ने गेनोस को सोनिक के साथ हुई अपने एनकाउंटर की कहानी सुनाई, लेकिन गेनोस को भी सोनिक के बारे में नहीं पता था। साइतामा को गुस्सा आया क्योंकि उसे ऐसे हुआ कि कोई भी उसे हीरो के रूप में नहीं जानता। गेनोस ये सुनकर शॉक हो गया क्योंकि साइतामा ने कितने मॉन्स्टर को हरा दिया था, फिर भी वो एक अननोन हीरो था। साइतामा का सपना था कि वो एक पॉपुलर हीरो बने। गेनोस को याद आया कि हमारे हेड को हराने का क्रेडिट किसी और हीरो को मिल गया था। तब गेनोस को एक तरीका सूझा साइतामा की मदद करने का और उसने साइतामा को हीरो एसोसिएशन के बारे में बताया। इसी तरह साइतामा ने हीरो एसोसिएशन के लिए रजिस्टर करने का आइडिया सोचा और गेनोस के साथ बाहर अप्लाई किया। बाद में 2 साइबोर्ग हमर हेड को मारने आए, लेकिन उसका थिक स्कल होने की वजह से वो जिंदा बच गया। फिर हम देखते कि साइतामा को जो हीरो एसोसिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा था। अगले दिन हीरो एसोसिएशन के ऑफिस में हम देखते कि उन्होंने मोमिन राइडर को क्लास C टॉप रैंकेड हीरो बनाए रखने का फैसला किया। उसके बाद ऑफिशियल हीरो टेस्ट की प्लानिंग हुई, लेकिन उन्हें यह दिक्कत हो रही थी कि हर साल एप्लीकेशन की क्वालिटी गिर रही है। इसलिए उन्हें डिसाइड किया कि कैंडिडेट्स को ज्यादा क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सब साइतामा का अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। फिटनेस टेस्ट शुरू होने पर साइतामा ने साइड जंप किया, फिर स्प्रिंट और वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लिया। अपने पावर के साथ साइतामा ने बिल्डिंग को ऑलमोस्ट तोड़ दिया और सभी टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर हासिल किया। बाद में साइतामा रिजल्ट के वेट कर रहे थे। जब गेनोस बाहर आए, गेनोस ने उसे पूछा कि टेस्ट कैसे थे और साइतामा ने कहा कि दोनों टेस्ट बहुत इजी थे। गेनोस ने लिखा टेस्ट को भी इजी बताया और कहा कि कोई भी फुल पॉइंट ले सकता है। 1 घंटे बाद रिजल्ट आए और गेनोस को एस क्लास हीरो का सर्टिफिकेट मिला। साइतामा को लगा वो भी एस क्लास हीरो होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सिर्फ C क्लास हीरो है। गेनोस ने गलती से सोचा कि साइतामा भी एस क्लास है, लेकिन जब साइतामा ने सच सुना तो उसने गेनोस से कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना और ज्यादा एम्ब्रेसिंग होगा। उस समय एक और हीरो का नोटिफिकेशन मिला कि गेनोस को एस क्लास का सर्टिफिकेट दिया गया है। वो पॉपुलर और हैंडसम हीरो गेनोस की तस्वीर देख रहा था और इसे मिलने का प्लान बना रहा था। बाद में साइतामा और गेनोस एक लेक्चर हॉल में गए, जहाँ एक A क्लास हीरो स्नेक उस पर गुस्सा कर रहे थे। उसने उन्हें कहा कि अपने हीरो स्टेटस को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन साइतामा उसकी बात सुन नहीं रहा था, जो स्नेक को भी और भी गुस्से में डाल दिया। स्नेक ने इंटिमिडेट करने की कोशिश की और एक अजीब टिकटॉक डांस परफॉर्म किया, लेकिन साइतामा को दूसरा प्रॉब्लम था। उसका च्युइंगम उसके फेस पर चिपक गया था। गेनोस ने पूछा कि क्या वो ठीक है। शाम को घर लौटने पर गेनोस ने साइतामा को एक हीरो एसोसिएशन के बारे में बताया, लेकिन साइतामा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। गेनोस एक्साइटेड था कि अब वो ऑफिशियल अपने मास्टर के साथ हीरो का काम करेगा और उसने कहा कि वो अब उसका डिसाइपल है। साइतामा को ऐसे हुआ कि गेनोस फ्यूचर में उसके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्नेक उन दोनों नए हीरोज के बारे में शिकायत कर रहा था, लेकिन एक गवर्नमेंट लीडर ने उसकी बात को विरोध किया और कहा कि ये दोनों हीरोज बिल्कुल कमजोर नहीं है। साइतामा के बारे में स्नेक को पता चला कि उसने रिटन एग्जाम बैरली पास किया था, लेकिन फिटनेस टेस्ट में उसने पूरी बिल्डिंग को ऑलमोस्ट तोड़ दिया। स्नेक को यकीन नहीं हुआ कि साइतामा जैसे स्टूपिड आदमी उससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तब हम देखते कि साइतामा को जो समझ रहा था कि गेनोस कितना औसम है, क्योंकि वो टॉप टायर हीरोज में शामिल हो गया था। तभी स्नेक वापस आया और साइतामा को लेक्चर देने की कोशिश की। उसने अपने वेट टेक्निक से साइतामा पर अटैक किया, लेकिन अटैक फेल हो गया। कुछ दिन बाद वो दोनों एक माउंटेन पर थे और गेनोस ने साइतामा को बताया कि वो दोनों रैंकिंग में लास्ट आए हैं। गेनोस ने कहा कि ज्यादा हीरोइक एक्ट्स करने के बाद उन्हें हीरो नाम दिया जाएंगे। साइतामा ने होप किया कि उसका नाम केप्ट बल्दी जैसा स्टूपिड ना हो। उसके बाद गेनोस ने साइतामा को शुक्रिया किया कि उसने उसकी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट मान ली। साइतामा गेनोस को स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करना चाहता था और इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए तैयार था। गेनोस ने साइतामा को फुल पावर से फाइट करने को कहा। जब गेनोस ने अपने पहला अटैक लॉन्च किया, साइतामा ने उसके किक आसानी से डॉज कर दिया। गेनोस ने और पावरफुल अटैक्स लिया, लेकिन साइतामा ने जंप करके उन्हें अवॉइड किया। तभी गेनोस ने एक लेजर बीम से साइतामा को अटैक किया, जिसे माउंटेन का एक हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन साइतामा को कोई चोट नहीं लगी। फिर दोनों की स्पीड बढ़ने लगी, लेकिन साइतामा अब भी गेनोस से ज्यादा फास्ट था। गेनोस ने अपनी पूरी कैनन साइतामा पर एम की, लेकिन साइतामा उसके पीछे अपेयर हो गया। गेनोस ने कहा कि वो साइतामा के साथ फुल पावर फाइट करना चाहता है और साइतामा से कहा कि वो होल्ड बैक ना करे। गेनोस को पता था कि साइतामा की पावर्स का कोई लिमिट ही नहीं है और वो एक ही ब्लो में गेनोस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब साइतामा ने अपने फुल पावर दिखाया, लेकिन उसने अपने पंच रोक दिया जब वो गेनोस को हिट करने वाला था। इसके बाद गेनोस शॉक्ड हो गया क्योंकि उसने देखा कि साइतामा का पंच माउंटेन के पीछे वाला हिस्से को तोड़ चुका था। फिर हम हीरो अमाई मास्क को देखते हैं, जो गेनोस के लोकेशन के बारे में जानकर एक्साइटेड था। फाइनली साइतामा और गेनोस ने डिनर किया और वुडन नूडल्स के डुएल के लिए चैलेंज किया। रेस्टोरेंट ओनर शॉक था क्योंकि गेनोस ने एक बकेट भर के नूडल्स खा लिया। तब अमाई मास्क रेस्टोरेंट में आया और गेनोस से बात करने लगा। साइतामा ने गेनोस को वार्निंग दी कि वो रॉकी क्रशर ना हो जाए जैसे स्नेक। बाद में गेनोस ने साइतामा को बताया कि अमाई मास्क ने सिर्फ उसकी स्वागत किया था और एक फैन ने हाथ मिलाने की कोशिश की थी। रात को घर लौटते वक्त साइतामा को यह जानकर हैरानी हुई कि एस क्लास और सी क्लास हीरोज को कितना डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। गेनोस को अमाई मास्क के शब्दों की याद आई, जो कहता था कि एक प्रोफेशनल हीरो को हमेशा एक ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ जस्टिस होना चाहिए। गेनोस को लगा कि अमाई मास्क फाइट करना चाहता है, लेकिन उसने रोकते हुए कुछ फ्यूचर के लिए एडवाइस दिया। अमाई मास्क ने गेनोस से कहा कि वो उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है। बाद में गेनोस साइतामा
सायतामा के अपार्टमेंट में आया और उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ मूव इन कर सकता है। सायतामा ने पहले माना कर दिया, लेकिन गेनस ने एक बड़ी रकम देकर उसे कॉन्विंस कर लिया। कुछ दिन गुजर गए और सायतामा ने देखा कि गेनस कुछ लिख रहा था। उसे पता था कि गेनस उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या सिखाए। फिर गेनस ने कहा कि अगर वो हीरो एक्टिविटीज रेगुलरली नहीं करेगा तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाएगा। सायतामा शॉक था कि उसे अब तक ये रूल्स पता ही नहीं था। फिर उसने स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे गेनस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अचानक उसने एक मैगजीन देखी और गेनस को रिकमेंडेड किया कि वो टॉप 10 हीरोज में आने की कोशिश करे।